तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना भगवत प्राप्ति के लिए। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मत ही, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना, अभिमान की भाषा में ना बोलना। जहां तक बने कम बोलो या मौन रहो, कम बोलो, विचार के बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करना है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये दो बातें। अभी उल्टा है हमारा। भगवत चरणों में प्रेम तभी उत्पन्न होता है हम सावधानी पूर्वक अपने एक एक सेकंड समय को, जो बहुत मूल्यवान है, वो भगवान में लगाएं। प्राय एकांतिक में यही सब बातें होती है। एक एक सेकंड को भगवान के चिंतन। पता नहीं मृत्यु कौन से सेकंड में आ जाए, पता नहीं कब हमारी मृत्यु। अगर हमारा भगवान का नाम चल रहा है तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अतः जीवन का एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य में, प्रपंच की बातों में नहीं व्यतीत करना चाहिए। सावधानी पूर्वक नाम जप करना चाहिए। हमको जो व्यवहार बुरा लगता है, वैसा बात, वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ हम ना करें। भगवान से सदैव मांगते रहो, ये प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा हो, हमारे लिए वैसा विधान करो, बस इस जन्म में आप मिल जाओ। चाहे हमें दुख का विधान करो, चाहे सुख का विधान करो, पर इस जन्म में आप मिल जाओ। प्रभु आपसे विलग होने वाली मैं कामना करूं तो कभी पूरी मत करना, आपसे मिलन वाली कामना पूर्ति हो जाए। हमारा इतना ही काम अब केवल रह गया है। शरीर से जितनी चेष्टा करें वो भगवान के लिए, मन से भगवान का चिंतन, मुख में भगवान का नाम जप, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान में अनुराग हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का अंतिम समय आते आते पता नहीं कैसी स्थिति हो, कैंसर हो जाए कि किडनी फेल हो जाए, क्या। आज स्वस्थ है, आज ही हम भगवान की प्राप्ति का नियम लें। वाणी से कम बोलेंगे, कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, शरीर से दूसरों की सेवा करेंगे, सब में भगवान ऐसी भावना करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। इसी से हमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम और मोक्ष जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला, भागने के लिए नहीं। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें न हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रहित हो क्या? हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, पक्का समझो। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। जब भगवान को विपत्ति मिली तो हम इंसान को क्यों नहीं मिल सकती? राम जी को सुबह राज्य मिलना था और समय के 14 वर्ष का वनवास मिला। थोड़ा विचार करो कि अगर हमारे पास ऐसी विपत्ति हो तो जीना मुश्किल हो जाए। सुबह चक्रवर्ती राजा बनना है और शाम के नंगे पैर वनवासी वेश 14 वर्ष किसी ग्राम में नहीं जाना। 14 वर्ष तक वनवास, कंदमूल फल पे जीना, कभी रोटी दाल नहीं खाना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। कितना बड़ा कष्ट भगवान को झेलना पड़ा। फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर मनुष्य होकर, ऐसी समस्याएं तुम्हारे पास है नहीं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान हम विवेक के द्वारा कर सकते हैं, हम भजन के द्वारा कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान भगवान है। अगर हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी कि हम लड़ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम दुख में भी जी सकते हैं। महाराज जी, हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। महाराज जी, आप उस युग में आए हो जिस युग में हम हैं। भगवान जैसा कोई नहीं है। हाँ, कहीं कहीं भगवान का तेज प्रकाशित होता है,
वो अंश मात्र में होता है कि मतलब 1000 लोग देखकर प्रभावित हो गए, लाख लोग देखकर प्रभावित हो गए। वो भगवान का तेज प्रकाशित हो रहा है, भगवान नहीं। भगवान के भय से वायु चलती है, भगवान के भय से मृत्यु भयभीत होकर काम कर रहा है, भगवान के भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, भगवान के भय से सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश समय पर कर रहे हैं। भगवान भगवान है। जब वसुदेव देवकी जी ने पूर्व जन्म में तपस्या की और भगवान से कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो कहा मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही आऊंगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में पधारे। अवतार एक अलग चीज है। अवतार का मतलब होता स्वयं भगवान पधारे हैं। हम लोग सब भगवान के अंश हैं, तो जहाँ की जितना प्रकाश हुआ उतना प्रकाशित होने लगता है। तो उसी प्रकाश को लक्ष्य करके हम कहते हैं ये तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का प्रकाश हो रहा है। लेकिन भगवान नहीं है, वो भगवान का अंश है। भगवान तो जब अवतरित होंगे तो हाहाकार मच जाता है। भगवान जब अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन जब भगवान का पावर भक्त रूप में प्रकट होता है तो दुष्टता का विनाश करके, दुष्टों का विनाश करके नहीं, दुष्टता का विनाश करके भक्ति की स्थापना करता है। तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया भगवान का भक्त।